Hello everyone, this is Kajal Sharma. Welcome back to my channel Kajal Sharma Classes. Today we are going to discuss about micro teaching, जिसे सूक्ष्म शिक्षण भी बोला जाता है। माइक्रो टीचिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर जो स्टूडेंट्स या हम बोले जो टीचर्स अंडर ट्रेनिंग होते हैं या वुड बी टीचर्स हम बोल सकते हैं, जो फ्यूचर के टीचर्स होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें स्किल्स इन्हांस की जाती है। उन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है उनसे टीचिंग की, उसे ही बोला जाता है माइक्रो टीचिंग। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं माइक्रो टीचिंग होती क्या है। फर्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज़ अ न्यू टेक्निक। माइक्रो टीचिंग एक न्यू टेक्निक है विच वॉज प्रोपागेटेड बाय ड्वाइट एलन, जो किसके थ्रू सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, ड्वाइट एलन इन 1963 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। बट इन इंडिया माइक्रो टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय डी तिवारी इन 1967। लेकिन इंडिया में जो ये कॉन्सेप्ट लाए थे वो लाने वाले कौन थे, डी तिवारी इन 1967 एट गवर्नमेंट सेंट्रल पैडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। सबसे पहले इलाहाबाद इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। इट इज़ अ न्यू अप्रोच टू प्रोवाइड फीडबैक टू pupil एंड टीचर फॉर इम्प्रूविंग हिज टीचिंग प्रैक्टिस। माइक्रो टीचिंग का क्या बेनिफिट होता है, जो अंडर ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं उनकी स्किल्स इन्हांस होती है, उनकी टीचिंग की प्रैक्टिस होती है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ मोर एनालिटिकल मेथड ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग। जो माइक्रो टीचिंग होती है उसे हम बेस्ट मेथड बोलते हैं, जो टीचर्स की प्रैक्टिस कराई जा सके जिस मेथड से, और एनालिटिकल मेथड भी से बोला जाता है। इसे स्केल डाउन मेथड भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केल डाउन मेथड टीचिंग इन विच देर आर 5 to 10 स्टूडेंट्स, 5 to 10 मिनट्स टीचिंग एंड अ स्मॉल यूनिट। अब माइक्रो टीचिंग में एक बात ध्यान रखने वाली है, जो माइक्रो टीचिंग कराई जाती है स्टूडेंट से या जो अंडर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के लिए कराई जाती है। स्टूडेंट्स को एक स्किल दे दी जाती है कि आपको लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने बोल दिया स्टूडेंट को कि आपको क्वेश्चनिंग स्किल की माइक्रो टीचिंग करनी है, कि आप क्वेश्चनिंग स्किल का यूज़ करके कैसे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अपने लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही उस स्किल्स का जो है प्रैक्टिस करेंगे। एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू D.W. एलन, ड्वाइट एलन ने डेफिनेशन दी थी माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग। स्केल डाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट की जाती है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए इसे स्केल डाउन टीचिंग बोला जाता है। एनकाउंटर इन क्लास साइज एज एंड टाइम। यहाँ क्या होता है, एनकाउंटर किया जाता है क्लास साइज़ का, यानी जो क्लास का साइज़ होता है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है, और क्या होता है, टाइम भी कम होता है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको 5 to 10 मिनट्स के अंदर और 5 to 10 स्टूडेंट्स को ही टीच करना होता है, या हम बोलते हैं उन्हीं पर अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट हम करेंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल। जो माइक्रो टीचिंग होती है उसकी एक साइकिल होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है कि माइक्रो टीचिंग को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसकी प्लानिंग करना है। तो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। अगर आप बच्चों को कुछ भी टीच करते हैं, कोई भी टॉपिक उन्हें पढ़ाने वाले हैं, टीच करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एज अ टीचर आप प्लानिंग करोगे टॉपिक की कि क्या बच्चों को टीच करना है, कैसे टीच करना है। तो आप प्रॉपर एक लेसन प्लान प्रिपेयर करोगे, प्लानिंग करोगे। नेक्स्ट है टीचिंग। अब आप माइक्रो टीचिंग में क्या करते हो, स्टूडेंट्स को टीच करते हैं लेकिन ओनली 6 मिनट्स के लिए, और उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए आपने बच्चों को टीच किया, टीचिंग के बाद आप बच्चों से नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हो, फीडबैक लेते हो कि बच्चों को कितना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आप फीडबैक लेंगे फॉर 6 मिनट।
6 मिनट लग जाते हैं फीडबैक लेने में। अब मान लीजिए बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, लर्नर्स कंफ्यूज है या डाउट क्लियर नहीं हुए, आप क्या करते हो? रीप्लान करते हो। क्या पता आपने जिस मेथड से चैप्टर प्लानिंग किया हो, टॉपिक प्लान किया हो, उस मेथड से बच्चों को नहीं समझ आया, तो आप नेक्स्ट क्या करते हो? रीप्लानिंग करते हो। अब रीप्लानिंग में टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पर 12 मिनट्स लगते हैं। अब आप में से कुछ जो व्यूअर्स हैं उनका मानना होगा कि प्लानिंग में टाइम क्यों नहीं है? प्लानिंग में टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये प्लानिंग हम क्लास में जाने से पहले करते हैं, और जो यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो ड्यूरिंग क्लास स्टार्ट हो जाता है। टीचिंग में आपको 6 मिनट लगते हैं, फीडबैक लेने में 6 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स नहीं कुछ समझ पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, टॉपिक क्लियर नहीं होता, तो रीप्लानिंग में 12 मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट आप क्या करोगे? रीप्लानिंग करने के बाद आप रीटीच करेंगे, उसमें भी 6 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट आप करते हो रीफीडबैक, दोबारा से फीडबैक लेने में ऑल्सो टेक 6 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल कितनी मिनट लगती हैं? 36 मिनट लगती है एक माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल होती है उसमें। आई होप आपको माइक्रो टीचिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम करते हैं स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट है टू डिफाइन द स्किल। यहाँ पर जब अंडर ट्रेनिंग टीचर होते हैं उनको कोई भी एक स्किल दे दी जाती है जिस स्किल पर उनको माइक्रो टीचिंग करनी होती है। बिकॉज जो उनके पास टाइम होता है वो 5 to 10 मिनट्स का ही होता है। 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही उनको अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करना होता है, इसीलिए उन्हें एक स्किल दी जाती है जिस पर वो लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं और इसी पे वो प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है अंडर ट्रेनिंग, मैंने उसको बोला कि आपको स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग पर या स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग पर लेसन प्लान प्रिपेयर करना है और उसी की माइक्रो टीचिंग आपको करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एक ही स्किल पर आपको कोई भी एक स्किल दे दी जाती है, उसी पर आपको माइक्रो टीचिंग करनी होती है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल। आप क्या करते हो? डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप स्किल को यूज़ करते हैं, उसको माइक्रो टीचिंग करते हैं, स्टूडेंट्स पर प्रैक्टिस की जाती है। आप चार्ट, मॉडल्स इनका भी यूज़ कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है प्लानिंग द लेसन। आप लेसन प्लान करते हो। नेक्स्ट है डिस्कशन। आप डिस्कशन करते हो क्लास में कि लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करना है, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते हो। मान लीजिए स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया या कन्फ्यूज़न है तो आप रीप्लान करोगे, फिर आप रीटीच करते हो एंड रीडिस्कशन करते हो स्टूडेंट्स के साथ। देन क्या करते हो? रिपीटिंग द साइकिल। ये साइकिल चलती रहती है। अभी हमने यहाँ आप देख सकते हो, अभी हमने डिस्कस की थी माइक्रो टीचिंग की साइकिल, तो ये साइकिल है जो रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट हम करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट है अ टीचर। जो टीचर है, जो टीचर अंडर ट्रेनिंग होते हैं। एंड नेक्स्ट है दी प्यूपिल्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं जो माइक्रो टीचिंग सुनते हैं, उन पर प्रैक्टिस की जाती है, उन्हें बोला गया है द प्यूपिल्स। अब हमने पहले ही डिस्कस किया था, जो प्यूपिल्स होते हैं यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजुअली 5 to 7 ही होते हैं, और जो टाइमिंग होती है माइक्रो टीचिंग की वो भी 5 to 10 मिनट्स की होती है। नेक्स्ट है अ ब्रीफ लेसन। जो लेसन होता है, जो स्किल होती है वो भी ब्रीफ होती है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक टीचिंग। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिक टीचिंग के लिए होते हैं। फीडबैक बाय सुपरवाइज़र और ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो अंडर ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं, उनके ऊपर भी सुपरवाइज़र होते हैं। वो देखते हैं कि वो टीचर अपनी स्किल को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर उनमें क्या क्या कमियां हैं, तो सुपरवाइज़र उनको सुपरविज़न करते हैं, या वो ये मैन्युअली भी कर सकते हैं और ऑडियो टेप रिकॉर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी माइक्रो टीचिंग क्यों की जाती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट है टू गिव प्रैक्टिस टीचिंग
टू द टीचर्स अंडर ट्रेनिंग। जो टीचर अंडर ट्रेनिंग होते हैं या जो स्टूडेंट्स बीएड, जेबीटी, डीएलएड जैसे कोर्स में एनरोल होते हैं, उनको एक अच्छी टीचर बनने की स्किल्स की जो प्रैक्टिस कराई जाती है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक्स इफ़ द टीचर एंड टू गिव इमीडिएट फीडबैक एंड मॉडिफाई देयर बिहेवियर। मान लीजिए कि आप एज अ टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप में कोई भी मतलब ड्रॉबैक्स, जितनी भी कमियां होंगी वो आपके सुपरवाइज़र आपको बताते हैं, या आपके बिहेवियर में चेंज की या इम्प्रूवमेंट की कोई रिक्वायरमेंट हो वो भी आपको पता लग जाती है। नेक्स्ट है टू डेवलप एक्सपेरिमेंटल टीचर्स एंड टू एनकरेज रिसर्च, आइडेंटिफाई न्यू टीचिंग स्किल्स। जो न्यू स्किल्स होती है टीचिंग की, कि टीचिंग को कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, बच्चे कैसे आसानी से सीखते हैं, इसके लिए भी माइक्रो टीचिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टू गेन मैक्सिमम एडवांटेज विद लिटिल टाइम, मनी एंड मटेरियल। आप कम से कम जो रिसोर्सेज होते हैं, कम से कम टाइम में बेस्ट अपना परफॉर्मेंस कैसे की जाती है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि माइक्रो टीचिंग कितने टाइम की होती है, 5 to 10 मिनट्स की। तो 5 to 10 मिनट्स में आप कितना अच्छा अपना जो है बेस्ट दे सकते हो, कितनी अच्छी टीचिंग कर सकते हो। जब आप 5 to 10 मिनट्स में इतनी अच्छी टीचिंग कर सकते हो, तो आप एक 40 मिनट के लेक्चर में कितनी अच्छी टीचिंग करोगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस कराई जाती है माइक्रो टीचिंग की। नेक्स्ट है टू अनेबल द टीचर ट्रेनीज टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग एंड मास्टरिंग अ नंबर ऑफ स्किल्स ऑन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो या टीचर्स होते हैं अंडर ट्रेनिंग, कुछ टीचर्स में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट क्या होता है वो क्लास को अच्छे से टैकल नहीं कर पाते हैं, कुछ स्किल्स की उनमें कमी होती है। लेकिन माइक्रो टीचिंग से उनकी जो भी कमियां होती है वो इम्प्रूव की जाती है। जितनी भी स्किल्स होती है प्रैक्टिस करके वो मास्टरी गेन कर लेते हैं अपने प्रोफेशन में। नेक्स्ट हम करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है न्यू इनोवेशन एंड ओनली वन स्किल इज़ प्रैक्टिस। यानी यहाँ एक न्यू इनोवेशन है, एक नई शुरुआत है माइक्रो टीचिंग की, एंड ओनली वन स्किल इज़ प्रैक्टिस्ड। यहाँ पर सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में एक ही स्किल प्रैक्टिस की जाती है। रियल टीचिंग होती है यहाँ पर। स्केल डाउन टीचिंग, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रॉपर प्लानिंग के साथ टीचिंग की जाती है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, जो अंडर ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं, उनको फीडबैक दिया जाता है, उनकी गलतियां बताई जाती है कि कहाँ कहाँ उनको और भी वर्क करना है। नेक्स्ट है डिवाइस फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स, यानी माइक्रो टीचिंग एक डिवाइस है, एक गैजेट है टीचर्स की प्रिपरेशन के लिए। यूजिंग वीडियो टेप एंड सीसीटीवी टू मेक इजी ऑब्जर्वेशन। अब जो सुपरवाइज़र होते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मैनुअली ऑब्जर्वेशन करें, वो सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल अप्रोच। यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है टीचर्स का, उनकी स्किल्स का, उनके बिहेवियर का। क्लास साइज 5 to 10 प्यूपिल्स, जो क्लास का साइज़ होता है जिसको टीच करना होता है वो 5 to 10 की ही स्ट्रेंथ रहती है। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन, जो माइक्रो टीचिंग की टाइम ड्यूरेशन होती है वो भी 5 to 10 मिनट्स की ही होती है। लास्ट में हम करते हैं माइक्रो टीचिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या मेरिट्स होती है। फर्स्ट है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीचिंग आर रिड्यूस्ड एज द क्लास साइज, कंटेंट एंड ड्यूरेशन। अब यहाँ पर टीचर्स जो होते हैं, जो अंडर ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट होता है कि क्लास का साइज़ कम होता है, कंटेंट भी आपको सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का ही प्रिपेयर करना होता है, तो इसीलिए उनको प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्टिंग में बेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है द टीचर ट्रेनी कैन गेट फीडबैक, यानी कोई भी उनकी गलती होती है, कहाँ पर वो मिस्टेक करते हैं, तो उनको तुरंत फीडबैक मिल जाता है अपने सुपरवाइज़र के थ्रू
या फिर ऑडियो विजुअल टेप्स के थ्रू, जो भी जिस भी मीडियम से सुपरवाइज़र उनकी ऑब्जर्वेशन करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग बिहेवियर। जो अंडर ट्रेनिंग टीचर होते हैं उनका बिहेवियर भी इम्प्रूव हो जाता है माइक्रो टीचिंग की हेल्प से, क्योंकि माइक्रो टीचिंग एक तरह से प्रैक्टिस के लिए ही कराई जाती है कि जब जो अंडर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं या अंडर ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं, जब वो रियल क्लास में जाके टीचिंग करे 40 या 60 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को, तो उनके लिए ईजी हो जाए। नेक्स्ट है, द टेक्निक हेल्प्स टू मास्टर टीचिंग स्किल्स। ये टेक्निक क्या करती है, मास्टरी गेन करने में हेल्प करती है टीचर की अदर स्किल्स में।